नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इसरो BSSC वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 जिसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, तो उन सब के सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसरो BSSC वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इसरो का मतलब आप सभी जानते होंगे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और BSSC का मतलब होता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब भारतीय अंतरिक्ष यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र होता है, और यहाँ पे BSSC मतलब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसे हिंदी में कहेंगे। फिर यहाँ पे इसके पोस्ट के बारे में जानेंगे, कितनी पोस्ट है और आवेदन कब से स्टार्ट है, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2025 से आवेदन स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट की बात करते हैं तो 15 अप्रैल 2025। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। यहाँ पे 15 अप्रैल 2025 तक ही इसकी लास्ट डेट है। पे एग्जाम फीस लास्ट डेट यहाँ 15 अप्रैल 2025 तक ही एग्जाम फीस पे कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। UR OBC या EWS से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद एग्जाम के बाद आपका जो भी फीस है वो रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट में। और यहाँ पे SC ST हो या PH कैंडिडेट हो 500 रुपये, और फिर ऑल कैटेगरी फीमेल का भी 500, मतलब सभी का ही लगभग सेम ही है पेमेंट। आपको उतने ही मतलब कि यहाँ पे फीस जो है सब ऑल कैटेगरी का सेम ही है। फिर यहाँ पे द एग्जाम फीस थ्रू ऑनलाइन, यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। मतलब आप फीस अपने फीस को किस किस माध्यम से पे कर सकते हैं, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। फिर एज की बात करते हैं तो 15 अप्रैल 2025 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल। मिनिमम का मतलब होता है यहाँ पे न्यूनतम आयु, जो है न्यूनतम आयु कितना है 18 साल, और मैक्सिमम एज का मतलब अधिकतम आयु, यहाँ पे अधिकतम आयु कितनी है 25 से 35 साल होनी चाहिए पोस्ट वाइज। मतलब यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दी गई है, तो किसी में 25 है तो किसी में 35 है तो किसी में 40, ऐसे ही दिया है। तो यहाँ पे 25 से लेकर 35, 40 नहीं है 35 तक मैक्सिमम। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल 16 पोस्ट है यहाँ पे। फिर सिलेबस नहीं, पहले पोस्ट वाइज डिटेल के बारे में जान लेते हैं, या तो फिर पहले सिलेबस ही देख लेते हैं। सिलेबस की क्या है यहाँ पे कंडीशन। सिलेबस यहाँ पे आपका पहले तो रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। यहाँ पे टोटल जो है आपका हिंदी भाषा व्याकरण से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सामान्य अंग्रेजी से मतलब जनरल इंग्लिश से 50 क्वेश्चन, और मात्रात्मक अभिक्षमता एवं सामान्य ज्ञान मतलब जीके से 50 क्वेश्चंस, और यहाँ पे समान बुद्धिमत्ता एवं तर्क मतलब रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस, और यहाँ पे 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो यहाँ पे टाइम आपका 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा, और उसके बाद स्किल टेस्ट भी होगा, और यहाँ पे फिजिकल भी होगा, जैसे कि फायरमैन का फिजिकल भी होगा। यहाँ पे कई प्रकार की पोस्ट है, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की मार्किंग होगी। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज डिटेल की बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कितनी पोस्ट है, कितने प्रकार की पोस्ट है, तो उन सब के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि असिस्टेंट के पोस्ट है, यहाँ पे असिस्टेंट राजभाषा, यहाँ पे इसके यहाँ पे पोस्ट कोड की बात करें तो 1526 जो है पोस्ट कोड है। और पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट है असिस्टेंट के लिए। और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो बैचलर डिग्री विथ 60% मार्क्स होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग स्पीड आपके पास यहाँ पे 25 WPM होनी चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर मैक्सिमम, यहाँ पे मतलब कि आप कंप्यूटर जो यूज किए हो वो प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड हो। और यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपकी एज की बात की गई है, यहाँ पे एज 28 साल होना चाहिए असिस्टेंट के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे लाइट बाइसिकल मतलब ड्राइवर ए, यहाँ पे लाइट बाइसिकल
ड्राइवर की जो पोस्ट है यहाँ पे पोस्ट कोड की बात करते हैं तो 1527 इसकी पोस्ट कोड है। और सिर्फ पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 पोस्ट है। और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं पास होना चाहिए। और यहाँ पे वैलिड LVD लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, मतलब यहाँ पे LVD लाइसेंस होना चाहिए। और यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है 35 साल होना चाहिए आपकी। फिर उसके बाद यहाँ पे हैवी बाइसिकल ड्राइवर होना चाहिए। यहाँ पे अभी लाइट बाइसिकल ड्राइवर थे और यहाँ पे हैवी बाइसिकल ड्राइवर। यहाँ पे पोस्ट कोड की बात करें तो 1528 पोस्ट कोड है। और यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं तो 5 टोटल पोस्ट है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए। और यहाँ पे आपके पास वैलिड HVD लाइसेंस होना चाहिए, मतलब हैवी यहाँ पे ड्राइविंग बाइसिकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और यहाँ पे एज मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 35 साल होना चाहिए। और साथ में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्या बाइसिकल चलाने के। यहाँ पे लाइसेंस के साथ साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे फायरमैन की बात करते हैं। यहाँ पे फायरमैन की बात करते हैं तो यहाँ पे पोस्ट कोड की बात करें तो 1529 इसका पोस्ट कोड है। टोटल पोस्ट 3 है। और फायरमैन में क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10वीं पास होना चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो 25 साल आपकी होनी चाहिए। फिर कुकमैन की बात करते हैं, यहाँ पे कुक की बात की गई तो पोस्ट कोड 1530 है। और यहाँ पे जो पोस्ट है टोटल 1 पोस्ट है, 1 कुकमैन की ज़रूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10वीं पास होना चाहिए। और 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग के फील्ड में। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर इससे ज़्यादा मतलब कि आपको जानकारी चाहिए या नोटिफिकेशन रीड करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक पिन है, वहाँ पे जा करके आप नोटिफिकेशन को एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा केयरफुली। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।